हाय गाइस, मैं हूं सुमित आपके साथ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलाहाबाद बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म, एसएमएस बैंकिंग का फॉर्म, फ़ोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इलाहाबाद बैंक का फॉर्म है, जो फॉर्म में इलाहाबाद बैंक का वेबसाइट से डाउनलोड किया हो सकता है कि आपने जो फॉर्म बैंक से लिए हो और ये जो फॉर्म में थोड़ा जो फॉर्मेट का थोड़ा चेंज हो सकता है, अलाइनमेंट का थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे पॉइंट्स जो है जैसे कि सीआईएफ नंबर, फिर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है फैक्स, ठीक है, ये सब सेम ही रहेगा। तो अगर फॉर्म आपका थोड़ा चेंज भी होता है तो आप घबराइए मत, आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप आसानी से आपका फॉर्म जो है आप फिल कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टू, फिर द ब्रांच मैनेजर, और यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे आपको आपका ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ब्रांच का नाम है कच्चापारा, तो मैं यहाँ पे कच्चापारा लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आई और यू, तो अगर आपका सिंगल अकाउंट होता है तो आप वी को काट दीजिए, ठीक है, काट दीजिए। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट होता है तो आप आई को काट दीजिए, ठीक है। तो आई और वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ एनरोल मी और आस। सिमिलरली अगर आपका सिंगल अकाउंट होता है तो आप आस काट दीजिए, और अगर आपका जॉइंट अकाउंट होता है तो आप मी काट दीजिए। एज अंडर ऑफ इलाहाबाद बैंक्स इंटरनेट एसएमएस फ़ोन बैंकिंग फैसिलिटीज़, ओके। तो आप जो फैसिलिटीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हो आप ऊपर टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंटरनेट बैंकिंग में टिक कीजिए। अगर आप एसएमएस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे टिक कीजिए। फ़ोन बैंकिंग के लिए या फिर मोबाइल बैंकिंग के लिए, ठीक है, जो जो सर्विसेज आपको चाहिए आप टिक करते रहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर सीआईएफ नंबर डालना पड़ेगा ये वाला पोर्शन में। अगर आपको पता नहीं है आपका सीआईएफ नंबर क्या है, आप अपना पासबुक खोलिए, पासबुक के फर्स्ट पेज में जहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन रहता है आपका, वहाँ से आपको सीआईएफ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ DDMM एंड YYYY की फॉर्मेट में, जैसे कि मेरा 30 जनवरी 1996 है तो मैं लिखूँगा 30/01/1996, ठीक है। फिर कस्टमर नेम मतलब आपका नेम, जैसे कि मैं मेरा नाम लिख दूंगा यहाँ पे सुमित स्पेस त्रिवेदी, और जो भी आप लिखिए ब्लॉक लेटर में लिखिए, ठीक है, ब्लॉक लेटर में लिखिए, स्मॉल लेटर में नहीं, ब्लॉक लेटर में लिखिए, ठीक है। आपका नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए, फुल नेम, और फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, आपका घर का नंबर, फिर स्ट्रीट का नाम, लैंडमार्क यहाँ पे आप पूरा डाल दीजिए ये वाला पोर्शन में, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप डाल दीजिए, फिर आपका सिटी का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा जहाँ पे लिखा है सिटी, और स्टेट का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए जहाँ पे लिखा है स्टेट, ठीक है। और पिन नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि मेरा पिन नंबर है 743145, तो 6 डिजिट का पिन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। और टेलीफोन नंबर अगर कुछ होता है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन में। और अगर आपका कोई फैक्स होता है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर ईमेल एड्रेस जो है वो भी आप ब्लॉक लेटर में लिखिए यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन में डाल दीजिए ईमेल एड्रेस, जैसे कि मेरा tribedi-sumit04@gmail.com है, तो मैं यहाँ पे tribedi-sumit04@gmail.com यहाँ पे मैं डाल दूँगा। फिर पैन नंबर जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये वाला पोर्शन में पैन नंबर डाल दीजिए। और आपका मोबाइल नंबर जो है तो आप ये वाला पोर्शन में आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ये वाला पोर्शन में। और देखिए क्या लिखा है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख दीजिए 1, ठीक है। अगर आपका 2-3 अकाउंट है तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3, ठीक है। सीरियल नंबर पे आप यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए ये वाला पोर्शन में जहाँ पे लिखा है अकाउंट नंबर, ठीक है। और सिंगल अकाउंट है या फिर जॉइंट अकाउंट है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ये वाला पोर्शन में, ठीक है। और सर्विस रिक्वेस्ट क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए। IB मतलब है इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। SMSB मतलब SMS सर्विस जो है SMS बैंकिंग है, ठीक है। PB मतलब जो है फ़ोन बैंकिंग, और MB मतलब जो है MB मतलब है मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। तो अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप इंटरनेट बैंकिंग में टिक कीजिए, अगर आपको फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो आप फ़ोन बैंकिंग में टिक कीजिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो मोबाइल बैंकिंग में टिक कीजिए। ऐसे ही अगर आपको SMS बैंकिंग चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। और देखिए क्या लिखा है फंड ट्रांसफ़र इन इंटरनेट बैंकिंग, तो आप अगर चाहते हो कि आप आपका इंटरनेट बैंकिंग से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप अपना इंटरनेट बैंकिंग से फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप यहाँ पे येस लिख दीजिए, ये वाला पोर्शन में येस। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़रूर आप यहाँ पे येस लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि आप किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो इंटरनेट बैंकिंग से घर बैठे बैठे, ठीक है। तो जो जो सर्विस चाहिए आप यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे आप वाइड लिख दिया, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपका दूसरा और तीसरा ऐसा कोई अकाउंट होता है तो आप उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, और किस टाइप का अकाउंट है यहाँ पर लिख दीजिए, और कौन कौन सा सर्विस आपको चाहिए यहाँ पे लिख दीजिए, और आपको फ़ंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी चाहिए कि नहीं आप यहाँ पे डाल दीजिए।
फिर यहाँ पे प्लेस का नाम यहाँ पे डाल दीजिए जहाँ पे लिखा है प्लेस, फिर डेट यहाँ पे डाल दीजिए कौन सी तारीख में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, और सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर का सिग्नेचर मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पे आप डाल दीजिए। अगर जॉइंट अकाउंट होता है तो दोनों लोग का सिग्नेचर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन में। और देखिए क्या लिखा है, मैंडेट बाय जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, तो जॉइंट अकाउंट जो होल्डर्स है वो ये वाला पोर्शन फिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, सेकंड जॉइंट अकाउंट जो होल्डर है यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, और अगर कोई थर्ड जॉइंट अकाउंट होल्डर होता है तो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है इंटरनेट एसएमएस फ़ोन बैंकिंग के लिए, ठीक है, फ़ोन एंड मोबाइल बैंकिंग के लिए। तो ये डिक्लेरेशन आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए ये वाला पोर्शन में, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कस्टमर। तो सिमिलरली अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर होता तो डबल सिग्नेचर यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है फॉर ब्रांच यूज़ है, तो ये वाला पोर्शन में आप कुछ ना ही कीजिए, ठीक है। तो गाइस हो गया फॉर्म फिलअप। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और भी सारे वीडियोज़ के लिए गाइज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।